सीएनजी के दाम मोदी साहब ने जैसे बढ़ाया है ना, और देशों से बहुत कम है। बजट इतना खराब हो जाता है हमारा, कमाई हमारी उतनी है, उससे ज्यादा नहीं है। हर आदमी परेशान है, ऐसी बात नहीं कि कोई परेशान नहीं है। बड़े लोगों की तो बात अलग है, उनका तो अलग चल जाता है। बहुत चीजों में पैसे बढ़े हैं और देशों का तो बहुत बुरा हाल है। हमारे देश का तो फिर भी बहुत अच्छा है, साथ देना चाहिए। अगर बढ़ा दिया है तो कोई ना कोई वजह ही होगा। देखिए रेट जो बढ़ा है ना, इस पे तो हम लोग का काम प्रभाव पड़ चुका है बहुत। मतलब देखिए सवारी तो जितना रेट बढ़ा है ना सीएनजी का, उतना तो पैसा दे नहीं रहा है। हम लोग ओला उबर रैपिडो चलाते हैं, उसका भी पैसा अच्छा नहीं है क्योंकि सब बाहर की कंपनी है, ये मनी पैसा देता है। और किलोमीटर जो हमारा दिल्ली गवर्नमेंट का जो मीटर है ना, उससे भी बहुत कम पैसा दे रहा है एवरा प्रेजेंट टाइम में ओला उबर रैपिडो। और गैस का तो यही बढ़ गया, 2 रुपया सीधा बढ़ गया। पहले था पेट्रोल तो हम लोग यूज नहीं करते हैं सर, तो उसका रेट नहीं मालूम है। और गैस जो हम लोग प्रवासी मजदूर जो बाहर से आए हुए हैं, दिल्ली में रहते हैं, उनके लिए सर हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है यहाँ पे, मतलब रहना, खाना बनाना। क्योंकि 300 रुपये, 250 रुपये, 280 रुपये केजी, ऐसा 1 केजी हम लोग गैस डलवा रहे हैं खाना बनाने के लिए। और ये गैस तो ठीक था ऑटो में डालने के लिए सीएनजी, लेकिन इसका भी रेट बढ़ गया इससे, तो इससे हम लोग को बहुत दिक्कत है। सीएनजी के दाम मोदी साहब ने जैसे बढ़ाया है ना, तो देश का जो इस समय विपत्ति है और देशों से बहुत कम है। और देशों का तो बहुत बुरा हाल है, हमारे देश का तो फिर भी बहुत अच्छा है। इतना हर देशवासियों को साथ देना चाहिए। अगर बढ़ा दिया है तो कोई ना कोई वजह ही होगा। हाँ, एक ये है कि मोदी साहब को ये काम जरूर करना चाहिए कि अगर जिस समय देश के हालात ठीक हो जाए और ये लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाए, तो उस समय फिर सीएनजी का दाम वहीं पे रख दे। क्योंकि हर आदमी परेशान है, ऐसी बात नहीं कि कोई परेशान नहीं है, चाहे बड़ा हो या छोटा हो। बड़े लोगों की तो बात अलग है, उनका तो अलग चल जाता है, लेकिन हम जैसे बंदों का बहुत बुरा हाल होता है। अभी कितना रेट बढ़ चुका है? अभी तो मैंने ध्यान दिया नहीं, 2 रुपए के आसपास बढ़ा है शायद। इससे क्या परेशानियां हो सकती है? बहुत ज्यादा दूध पे बढ़ गया, दूध पे पैसे बढ़े, बहुत चीजों पे पैसे बढ़े। अब इसमें बजट इतना खराब हो जाता है हमारा, इतना कमाई हमारी उतनी है, उससे ज्यादा नहीं है। जो भी कमाएंगे, चाहे 1000 कमाए या 2000 कमाए, उससे ज्यादा लेके जाएंगे नहीं। बजट हमारा उतना ही होता है। एक टाइम था जिस टाइम पे हम लोग कुछ पैसे बचा लेते थे, आज के टाइम पे बचता नहीं है। आप मानो ना मानो, मैं यूं कहोगे तो ऐसे, ये गाड़ी अगर यहाँ खड़ी है तो इस वजह से खड़ी है कि मैं वहां पे 50 रुपए नहीं दे पाया हूँ। किसी को फोन करके बुलवाया है कि 50 रुपए दे देने के लिए, क्योंकि मेरा पेटीएम में है, पेटीएम काम नहीं कर रहा है और मेरे पर्स में पैसे हो गए खत्म। 200 रुपए, 253 रुपया है, वो दे दिया, बाकी के पैसे नहीं दे पाया। तो किसी को बुलवाया तो दिया है। तो ये वो वाली बात है कि पैसे होते सोते भी आदमी कुछ नहीं कर सकता। ऐसा है कि 2 रुपए बढ़े हैं तो बहुत साल भर, 2-3 साल के बाद बढ़े हैं ये अमाउंट। 2 रुपए कुछ ज्यादा अमाउंट नहीं है, लेकिन जिस तरह से अभी हालात चल रहे हैं, पेट्रोल डीजल पे आधार पे उस अनुसार गैस नहीं मिल रहा है, तो 2 रुपए कोई ज्यादा नहीं बढ़ोतरी हुई है। बाकी आने वाला समय में जो भी है, गैस, पेट्रोल, डीजल उजल जो भी मिलना होगा, वो धीरे धीरे जाम हर चीज में बढ़ोतरी होगा। हो सकता है 2 रुपए बढ़ने से हमारा भी एफआईआर बढ़ेगा, हमारा तो जेब से नहीं लगेगा। जो भी है, जो जिनका भी है अपना पर्सनल जो चलते हैं, ज्यादा खपत है, उनके लिए दिक्कत है। हम लोगों के लिए तो अगर हमारा वो बढ़ा है तो हमारा फेयर भी बढ़ता है, इसमें हम लोग नहीं कुछ कर सकते। हम लोग चलना होता है रोड पे, तो अगर सीएनजी 100 रुपए लीटर केजी भी हो जाएगा ना, तो ऊपर भी हम लोगों का अफेयर एक्स्ट्रा बढ़ के आती है। इससे बढ़ने से हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, हमारी कमाई और भी बढ़ोतरी होगी इसमें। थैंक यू। जी असर तो पड़ेगा ही, क्योंकि रेट बढ़ने से हर चीज महंगी हो जाएगी, सवारी पे भी असर पड़ेगा, सब चीज पे असर पड़ेगा। तो आपने आगे किराया बढ़ाया है? अभी तो कुछ बढ़ा नहीं है, अभी देखते हैं आगे क्या बढ़ता है। दिक्कत तो हो रही है? हाँ दिक्कत तो है सर, कमाई इतनी है नहीं, खर्चा ज्यादा है। जैसा सीएनजी की रेट बढ़ा है वैसे किराया भी बढ़ना चाहिए। ठीक है, आम जनता पे क्या असर हो रहा है? बहुत असर पड़ रहा है, महंगाई ज्यादा हो गया है।
इसलिए हम गरीब आदमी कमा खा पी नहीं रहे सही से। आगे किराया बढ़ा नहीं है। हाँ, आगे किराया बढ़ा दे वो तो सही रहेगा। ये महंगाई बढ़ाते जा रहा है, गैस सीएनजी बढ़ाते जा रहा है। मेरे ऊपर यही असर पड़ेगा कि थोड़ा ज्यादा बजट लग जाएगा, काम इस समय है नहीं, इस वजह से थोड़ा हम लोग को परेशानी झेलना पड़ेगा। हमको क्या, पूरा जनता को झेलना पड़ेगा। आगे आप किराया बढ़ा के ले रहे हैं या वही चल रहा है आपका? अभी तो वही चल रहा है, मेरा किराया तो बढ़ नहीं रहा है। सारा बिल आपके ऊपर आ रहा है। हाँ, हमारे ऊपर आ रहा है, पूरा जनता के ऊपर आ रहा है। तो सरकार ने क्या कहना चाहिए आप? सरकार से यही आग्रह करेंगे कि जितना जल्दी से जल्दी सही हो जाए, रेट कम हो जाए, अच्छा रहेगा सबके लिए। हाँ, सबके लिए अच्छा रहेगा, जनता के लिए, हमारे लिए, सबके लिए। इसी में सवारी से ज्यादा पैसा मांगे तो देंगे नहीं। बहुत ज्यादा महंगा हो रहा है, बहुत ही ज्यादा। अभी तो सोना भी मत खरीदो, अभी पेट्रोल भी मत खरीदो, ऐसा रहेगा इनका, ये सरकार का। अभी हिसाब से देखो, अभी करना तो है काम, तो काम पे तो जाना पड़ेगा। 3 रुपए के लिए काम नहीं छोड़ सकते ना। आप कैसे देखते हैं? पेट्रोल तो लेना ही पड़ेगा ना, फिर जब जॉब पे जाना है तो 3 रुपए बढ़े या 4 रुपए बढ़े, जॉब करना तो है। ठीक है ना, बढ़ गए तो अब क्या है, उसके लिए कुछ कर भी नहीं सकते ना। मोदी जी ने बोला भी है 1 साल अब ये बढ़ते ही रहेगा। तो ये बजट बिगड़ेगा इससे? थोड़ा बहुत बढ़े, पब्लिक को परेशानी तो हो जाएगी ना, पब्लिक तो परेशानी हो जाएगी। क्योंकि ये क्या है, पेट्रोल बोलो तो हमेशा के लिए लगता ही है, कहीं जाना आना रहा तो पेट्रोल के बिना कहीं जा भी नहीं सकते। सर, ये जनता की लूट है, सरकारें कुछ काम नहीं कर रहा है, क्योंकि पेट्रोल डीजल अपना दैनंदिन जीवन का आधार है, उसके बिना तो कोई काम होता नहीं है। तो सरकार से विनती है कि जल्द से जल्द ये रेट नीचे कर किया जाए, थोड़ा बिलो किया जाए कि आम आदमी को राहत मिल सके। इसके कारण बाकी सभी चीजें महंगी होंगी, जैसे सब्जी भाजी ट्रांसपोर्टेशन का जो भी है उसमें भी बढ़ते रहेंगे। पेट्रोल डीजल के जो रेट है वो कम से कम किया जाए, सरकार से यही विनती है। क्या देखेंगे, कल ही तो देखने को मिला जब अपना नितिन गडकरी साहब जो है अपने बस में जा रहे थे, उनके पास कितनी गाड़ी थी, कम से 30 से 40 गाड़ी थी। क्या होगा, उनको नहीं समझ में आ रहा है क्या? उनको तो समझ में आने को हो ना, कि आम जनता कैसी करेंगे करके। हम तो आम ही है, वो तो बड़े बड़े घर के, उनको समझने को आने को होना कम से कम। ये बात, ये चीजें, तो बजट भी बिगड़ेगा। अभी बजट तो बढ़ ही जाएगा ना, गरीब आदमी क्या करेंगे उसके लिए, क्या कर सकता है, कुछ भी नहीं। अभी मतलब रेगुलर तो मेरा है कि मतलब 200 का डालता हूँ, और मेरा मतलब कॉलेज है प्रियदर्शनी, तो मुझे मतलब कम से कम 50 किलोमीटर रोज ट्रैवल करना पड़ता है। तो इसके हिसाब से मतलब जैसे ज्यादा पेट्रोल बढ़ जाएगा तो मतलब मेरा पूरा जो बजट है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। और मतलब अभी मेरी जब प्लेसमेंट होने की मतलब हो गई है, तो अभी करना बाकी, और फैमिली के ऊपर अलग प्रेशर आता है। और फिर उसके बाद जो भी मतलब अगर पेट्रोल बढ़ गया तो फाइन मतलब जो भी इसेंशियल है उसमें और ज्यादा उसके मतलब प्राइस बढ़ जाती है, तो ये ज्यादा अफेक्ट करता है, मतलब डे टू डे लाइफ में ज्यादा अफेक्ट करेगा। अभी सर, अभी तो बता नहीं सकते 1-2 महीना क्या है क्या हाल है करके, रेट के क्या बारे हैं। हमारा रेट अभी 11 का चलता है, अब उसके बाद में 12 करना पड़ेगा, 13 करना पड़ेगा। कस्टमर देता है नहीं देता है, अब उसके लिए कुछ बता नहीं सकते ना, कस्टमर के ऊपर में रहता है सब ये चीजें। सरकार अपील कर रही है कि कम से कम इस्तेमाल किया जाए गाड़ियों का, देखो जहाँ सर, आवश्यकता है वही करना है। हमारे टूरिस्ट वालों का काम है, जैसा बुकिंग आया वैसा तो चलते रहता है। अब ओला उबेर वालों का क्या है, एक बार डाल दिए तो उनका गैस भी चलता है, गैस वाला पेट्रोल वाला दोनों रहता है ना। हमारे को तो बुकिंग वाला काम रहता है, कभी 200 किलोमीटर, कभी 500 किलोमीटर, कभी 1000 किलोमीटर, ऐसे चलते रहता है। इसका इफेक्ट अभी धंधे पे भी पड़ेगा, क्योंकि डीजल बढ़ गया है और डीजल मिल नहीं रहा है मार्केट में। अभी समझ में नहीं आ रहा क्या करे, क्या अभी देखते क्या पोजीशन होती है सामने में। पर अगर डीजल बढ़ता है तो फिर गाड़ी का भाड़ा भी बढ़ेगा उस हिसाब से, फिर लोग बोलेंगे फिर यार भाड़ा बढ़ा दिए। फिर ये लोग ये नहीं सोचते कि डीजल बढ़ गया तो भी ये कैसे मैनेज करेंगे। इसी हिसाब से अभी चल रहा है, देखते अभी क्या होता है। सरकार अपील कर रही है कि कम से कम इस्तेमाल होना चाहिए गाड़ी। अरे कम से कम कहाँ इस्तेमाल करेंगे, फिर ऐसा अगर सरकार को ऐसा लगता है तो सबके लिए फिर ईवी गाड़ी अरेंज करके दे सबको। क्या अगर सरकार बोलती है कि डीजल कम यूज करे, पर जहाँ लगना है वहाँ तो लगना ही लगना है ना। हमारे पास में डीजल गाड़ियां है तो हम क्या करेंगे, इसको बेच के क्या इलेक्ट्रिक गाड़ियां थोड़ी लेंगे, और टैक्सी में कहाँ इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलेगी। उस हिसाब से अभी चल रहा है।